प्रतिवर्ष हम गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है हम इन्हें क्यों मनाते हैं? चलिए हम इस विषय में कुछ बातचीत करते हैं। गुड फ्राइडे ईस्टर को जानने के लिए हमें सृष्टि के आरंभ से कुछ बातों को जानना होगा। परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, पानी, पेड़ पौधे, चंद्रमा, तारागण, पहाड़, नदी, उसमें रहने वाले जीव जंतु, जंगल में रहने वाले जीव जंतु और भी कई प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की। परमेश्वर इन्हें मुंह से बोलकर बनाया और छठे दिन परमेश्वर मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। आपको पता है बच्चों, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में अर्थात अपने जैसा हम मनुष्यों को बनाया। परमेश्वर ने उस मनुष्य का नाम आदम रखा और आदम को अदन नाम की एक बगीचे में रखा। हाँ बच्चों, परमेश्वर ने अदन की बगीचे में 2 वृक्ष लगाए थे, एक जीवन का वृक्ष, दूसरा भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने आदम को एक बात कहा था, जो 2 वृक्ष है उसमें से भले बुरे के वृक्ष का फल को नहीं खाना। आदम अब बड़े मज़े से वहाँ रहने लग गया। जितने भी जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए थे उन सब का उसने नाम रखा। अब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो उस परमेश्वर ने उसके पसली से एक स्त्री बनाया और उसे पत्नी के रूप में उसे दिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से उस वाटिका में रहने लगे। उस स्त्री का नाम हव्वा था। परंतु एक दिन जब हव्वा बगीचे में टहल रही थी तो वह उस वृक्ष का फल को देखने लगी जो भले बुरे का था। उसे बहुत अच्छा लगा। आपको पता बच्चों वहाँ क्या हुआ? शैतान ना सांप के रूप में आकर हव्वा को बहकाने लगा। वो कहने लगा, इस फल को आप खाओगे तो कुछ नहीं होगा। हव्वा को तो वो फल पसंद था, तो उसने भी खा लिया और अपने पति आदम को भी दिया। इस प्रकार बच्चों, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी। और आप तो जानते होंगे बच्चों, आज्ञा नहीं मानना पाप है। परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हव्वा से मिलने अदन की वाटिका आया करते थे। उस दिन भी परमेश्वर उनसे मिलने आए और उन्हें बुलाने लगे, परंतु वे लोग तो गलती कर चुके थे, इसलिए वे लोग पेड़ के पीछे छिप गए। परमेश्वर को उन्हें छिपा हुआ देखकर सब समझ में आ गया। वह परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने उस फल को खा लिया? तब आदम कहता है, हाँ प्रभु, मैंने ये गलती की है। तब परमेश्वर ने उन्हें आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और दूसरी जगह रहने को कहा। बच्चों, इस प्रकार से पूरे मानव जाति में पाप आ गया और हमारा परमेश्वर जो महापवित्र है, स्वर्ग पर विराजमान है, हम पापी हो जाने के कारण उसके पास जा नहीं सकते। मनुष्य को अब परमेश्वर के पास जाने के लिए पापों की क्षमा की आवश्यकता है और क्षमा के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। वो बलिदान प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बालक के रूप में इस संसार में भेजा ताकि प्रभु यीशु बड़े होकर परमेश्वर के बातों को लोगों को बताए और हमारे पापों के लिए सलीब पर, क्रूस पर बलिदान हो। परमेश्वर हमें जो उसने बनाया है उससे अलग ना कर रहे, इसलिए परमेश्वर ने यह सुंदर उपाय हमारे लिए निकाला। परमेश्वर की इस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर लिया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हाँ बच्चों, जो पाप आदम और हव्वा के द्वारा समस्त मानव जाति पर आया, उस पाप के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु ने सलीब की मृत्यु सह ली और उसके द्वारा हमें क्षमा प्राप्त हुआ है। बच्चों, क्या हम गलती करते हैं? हाँ बच्चों, हम सब से कुछ ना कुछ गलती होती है। हमें उन गलतियों को प्रभु यीशु मसीह को
बताना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो पापों से हमें छुड़ा सकता है और हमारी गलतियों को क्षमा कर सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें ज़रूर क्षमा करेंगे। आपको पता है बच्चों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन कुछ स्त्रियां जब उनके कब्र के पास गए तो उनका कब्र खुला हुआ था। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके थे। वो बहुत सारे जगह में अपने शिष्यों से भी बातचीत किए, उनको दर्शन दिए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद बहुत सारे स्थानों में बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए और अंत में वे शिष्यों को देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग पर विराजमान है। वो एक जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। बच्चों, आपने इसमें क्या सीखा? यदि आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो कुछ पूछना है उसे भी लिखिए।